नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल अतुल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में सीखने वाले हैं पहचान सीरीज टैली प्राइम के पार्ट नंबर 6 में कि हम टैली के अंदर कैसे ग्रुप कैसे बनाते हैं और ग्रुप को कैसे एडिट कैसे करते हैं, ग्रुप का यूज़ क्या होता है टैली के अंदर, और ग्रुप हम कैसे बनाते हैं, ग्रुप होता क्या है, और ग्रुप को हम डिलीट कैसे करते हैं और एडिट कैसे करते हैं, और ग्रुप के अंदर जो भी हम सारी रिपोर्ट बनाते हैं उस रिपोर्ट को कैसे हम देख सकते हैं टैली के अंदर। तो इस वीडियो में आपको मैं बेसिक तरीके से सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि टैली प्राइम के अंदर जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी एंट्री करते हैं, तो आप लेजर बनाने के बाद जो आपका ग्रुप का ऑप्शन आता है, ये ग्रुप कैसे क्या होता है, ग्रुप के बारे में आपको मैं बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्टार्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल आप भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, समझते हैं कि आखिर में ग्रुप होता क्या है। सिंपली आपको ले चलते हैं टैली प्राइम पे, सिंपली आते हैं टैली प्राइम के ऑप्शन पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं टैली प्राइम का इंटरफेस ओपन हो चुका है। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे अमन टेक फॉर यू के नाम से एक कंपनी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, बेसिक तरीके समझा रहा हूँ, एकदम वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप देखेंगे तो अपना कॉन्सेप्ट आपका जितना सारा क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट आपका बचा नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। देख पा रहे हैं तो सबसे पहले आपका काम करना ये होगा कि टैली प्राइम को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपको कंपनी इसके अंदर बना लेना है, जिसके अंदर आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका रिकॉर्ड आपकी कंपनी में रहेगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे अमन टेक फॉर यू के नाम से एक कंपनी आपका बना हुआ है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं डेट ऑफ द लास्ट एंट्री, इसमें देख सकते हैं नो वाउचर एंट्री, इसमें कोई भी एंट्री नहीं हुई है। अब आपको हम एंट्री कैसे करना आपको मैं बताता हूँ सिंपल तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है क्या चीज़, कंपनी बनाना है। कंपनी बनाने के बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। कंपनी बनाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। इसके इंटरफेस पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि ग्रुप होता क्या है। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे एक बार इंटरफेस करेंगे, देखिए आपके सामने यहाँ पे लिस्ट ऑफ मास्टर का यहाँ पे ओपन हो जाएगा इसका लिस्ट। इसमें आपको देखेंगे मिलेगा अकाउंटिंग मास्टर से संबंधित देखेंगे, इसमें ग्रुप मिलेगा, लेजर मिलेगा, करेंसी मिलेगा, वाउचर टाइप मिलेगा, स्टॉक ग्रुप मिलेगा, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोदाउन, यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जीएसटी क्लासिफिकेशन मिलेगा, कंपनी जीएसटी डिटेल्स मिलेगा और पैन डिटेल्स मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम समझने वाले हैं इस वीडियो में कि ग्रुप आखिर में होता क्या है, इसका यूज क्या होता है टैली के अंदर। सिंपली आप इस पर आपको बताते हैं ग्रुप का बारे में कि ग्रुप होता क्या है। आप इस पर क्लिक कर चुके हैं, यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट बैक इस पर ले आता हूँ। सिंपली आप देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाए हैं, क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इंटरप्रेस करेंगे, आपको देखेंगे यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं ग्रुप के। सिंपली आप क्लिक करेंगे ग्रुप वाले ऑप्शन पे, देखिए आपके पास यहाँ पे ग्रुप का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा, ओपन हो चुका है। अब आपको हम बताते हैं कि ग्रुप बनाए कैसे जाता है, ग्रुप होता क्या है। सबसे पहले आपको दोस्तों बताते हैं ग्रुप का कि ग्रुप आखिर में होता क्या है। ग्रुप एक तरह के लेजर के समूह को क्या होता है, समूह का संग्रह होता है। ऐसे कि कोई भी लेजर बनाते हैं उसके लिए हमें एक ग्रुप का अनिवार्य बना देना होता है, जिसमें हमें ये कंफर्म पता चल जाए कि इस ग्रुप के लोग इस आइटम में है, इस आइटम का ये ग्रुप है। तो जब भी हम लेजर बनाते हैं तो ग्रुप का हमें पता हो जाता है कि किस ग्रुप का कौन सा आइटम है, तो हमें पहचानने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो गया क्लियर। अब समझते हैं ग्रुप एक तरह का बताते हैं सबसे पहले आपको कि ग्रुप एक तरह के लेजर के समूह का संग्रह होता है। ठीक, हम एक समूह तरह का लेजर को कंपनी पर प्रभाव देखने के लिए इन ग्रुप को बनाते हैं। ग्रुप को हम कब बनाते हैं, लेजर के प्रभाव को देखने के लिए, किस लेजर का क्या प्रभाव है, क्या उसका ऑप्शन है। जो भी लेजर बनाते हैं उसमें हमें ग्रुप को डिसाइड करना होता है कि किस ग्रुप का है वो। तो इसलिए ग्रुप हम बनाते हैं कि किस लेजर का जो भी इसका हमारा जो भी इसका प्रभाव है उसको देखने के लिए। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि टैली प्राइम के अंदर पहले से ही 28 क्या होते हैं ग्रुप बने होते हैं, जिसमें आपको बताते हैं जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सब ग्रुप होते हैं। इसके अलावा आपको आवश्यकता पड़ने पर अगर आप चाहते हैं अपने हिसाब से इसमें ग्रुप बनाना, तो आप इसमें क्रिएट न्यू ग्रुप यहाँ पे कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें जो भी ग्रुप बनाना हो, चाहे पर्सनल एक्सपेंस का, चाहे पर्सनल कुछ भी आप बना सकते हैं, जैसे कि मोहन के नाम से, सोहन के नाम से, कुछ भी किसी के नाम से बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी आप चाहें तो आप यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ये भी आपको इसमें दिया गया ऑप्शन। ठीक है, इसमें आप अपने अनुसार इसमें न्यू ग्रुप का आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको 15 प्राइमरी ग्रुप मिलेंगे, जिसमें 13 आपको सब ग्रुप मिलेंगे। टोटल आपका यहाँ पे होता है कि इतना 28 आपके ग्रुप इसके अंदर ऑलरेडी बने होते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने अलग से चाहते हैं ग्रुप बनाना तो यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है,
अभी आपको यहाँ पे मैंने आपको ग्रुप का बेसिक तरीके से बता दिया, उसका इंट्रोडक्शन बता दिया, उसका परिचय बता दिया, ग्रुप आखिर में होता क्या है। अब हम समझते हैं कि ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं, ठीक, कि ग्रुप के अंदर जितने सारे ऑप्शन आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं आपको मैं बताता हूँ। ऐसे आप देख रहे हैं, ग्रुप अगर हमें बनाना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन से ग्रुप के जो भी ऑप्शन होते हैं उनको हम कैसे कैसे याद करेंगे आपको मैं बता रहा हूँ। सिंपली आपको ले चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले कि यहाँ पे बताते हैं आपको यहाँ पे कि ग्रुप आखिर में बनाया कैसे जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं नेम पूछ रहा है, ग्रुप क्रिएशन में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे नेम पूछ रहा है कि किसी का नाम बताइए। ऐसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अमन टेक फॉर क्योंकि नाम से नाम बताया था ना, इसमें हम चाहते हैं एक इलेक्ट्रिक बिल के नाम से, यहाँ पे इसे क्या बताते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अमन टेक फॉर क्योंकि समझे मेरा कंपनी है। ठीक, कंपनी से रिलेटेड आपका यहाँ पे लेजर बनेगा, उसी के नाम से आपका ग्रुप बनेगा, उसी रिलेटेड आप ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप क्रिएशन ऑप्शन में नेम वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं ग्रुप हमारे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पे ब्रांडेड डाल सकते हैं, यहाँ पे ब्रांड यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक, ब्रांड डाल दिए और इंटर प्रेस करते हैं, फिर इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे पूछेगा आपको यहाँ पे कि कैपिटल पूछेगा आपको, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही मैं आपको बताने वाला था। देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप, जैसे आप ग्रुप बनाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अंडर वाले ऑप्शन पे आपके यहाँ पे जो भी लिस्ट ऑफ ग्रुप है, यही मैं कल के वीडियो में आपको भी बताया था कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि जितने सारे ग्रुप के जितने सारे लिस्ट हैं, इन सारे लिस्टों का क्या यूज होता है किस वीडियो में, और किस तरीके से किस जो भी एंट्री करते हैं कौन से आइटम में क्या ग्रुप का यूज करते हैं, ये आपको बेसिक तरीके से मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे क्या किसका यूज पड़ता है। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में समझता है कैसे क्या होता है। इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है, आपको मैं इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है, एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिलेगा, बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन मिल रहा होगा। आपको बताते हैं व्यापार में जो भी हमारे वहाँ एक करंट अकाउंट्स या सेविंग अकाउंट का लेजर जो भी हम बनाते हैं तो उसको हम बैंक अकाउंट्स में ग्रुप में क्या करते हैं, रखते हैं। जब भी हम उसके करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट का जब भी लेजर बनाते हैं, मतलब बैंक से संबंधित जो भी व्यापार में लेन देन करते हैं उसको हम बैंक अकाउंट्स ग्रुप में ही रखते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि बैंक ओसीसी या बैंक ओडी क्या होता है। पहले समझते हैं कि बैंक ओसीसी क्या होता है। बैंक ओसीसी या बैंक ओडी के मैंने बताया था आपको, दोनों ऑप्शन क्लियर कर देते हैं एक साथ में। व्यापार में जब भी हम किसी बैंक से लोन लेते हैं या बैंक को लोन जो भी हमें लेजर बनाना होता है, जो भी बैंक का हम लेजर बनाना होता है, जो भी लोन लिए हुए हैं, तो हम बैंक ओसीसी या बैंक ओडी ग्रुप में किसी भी ग्रुप में दोनों में से किसी में रख सकते हैं। जब भी बैंक से हम लोन लेंगे तो उसका जब भी हमें लेजर बनाना होगा तो क्या करेंगे, बैंक ओसीसी या बैंक ओडी ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पे ब्रांच डिवीजन क्या होता है। ऐसे आपको बताते हैं व्यापार में जब भी कोई कंपनी या बिजनेस जिसका बहुत सारी ब्रांच शाखाएं हैं, वो भी अलग अलग जिले या अलग अलग राज्य में, मतलब अलग अलग स्टेट में, तो आप ब्रांच डिवीजन के द्वारा ब्रांच अकाउंट्स खोल सकते हैं और इस तरह के अकाउंट्स को हम ब्रांच डिवीजन ग्रुप में रखेंगे। ये आपका ऑप्शन क्लियर गया। जब भी आपका कोई भी बिजनेस है उसका शाखा अलग अलग है, कई जगह आपका डिस्ट्रीब्यूट आपने किया हुआ है, उसका जब भी आप लेजर बनाएंगे तो आप ब्रांच डिवीजन ग्रुप में रख सकते हैं। अब हम अगला ऑप्शन समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। जब कोई व्यापारी अपना व्यापार शुरू करता है तो शुरू करने के लिए जो भी राशि अपने व्यापार में लगाता है उसके लिए जो भी लेजर बनेगा वो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर ही वो आएगा। मतलब इसका कैपिटल का मतलब समझ रहे हैं, जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं इसमें जो भी आप उसमें पैसा लगाते हैं, जो भी इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कैश इन हैंड क्या होता है। व्यापार में जो भी राशि हमको कैश प्राप्त होता है, अर्थात हाथों हाथ किसी व्यक्ति से मनी पैसा मतलब प्राप्त हमें होता है, तो किसी को अगर पैसा हम दिया जाता है वो कैश होता है। ठीक है, टैली में पहले से ही आपको बता दें यहाँ पे कैश कहाँ पे लेजर बना होता है, उसको हम में क्या करना होता है, सिर्फ अल्टर में जाकर उसको यहाँ पे अमाउंट हमें चेंज करना होता है, उसमें केवल संशोधन करना होता है अमाउंट का। ठीक है, तो ये आपका जो कैपिटल अकाउंट है ये हमें क्या होता है, सॉरी जो आपका कैश इन हैंड ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये जब भी हमें बिजनेस में जो भी पैसा हमें हाथों हाथ मिलता है जिसको हम कैश इन हैंड में रखते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि करंट असेट्स क्या होता है। करंट असेट्स का मतलब ये होता है ऐसी संपत्ति जो व्यापार में सेल करने के लिए खरीदते हैं या बनाते हैं, उसे हम करंट असेट्स ग्रुप में रखते हैं, मतलब जो हमें इस टाइम हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब करंट लायबिलिटीज क्या मतलब क्या होता है, इसे आपको मतलब बताते हैं। व्यापार में कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जिनको पैसा देना या पैसा लेना हमारा दायित्व बनता है।
करंट लायबिलिटीज का मतलब यही होता है जो भी आपके वहाँ आपका कंपनी है उसमें जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनका महीने पूरा होने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे जो भी उनका पेमेंट आपको यहाँ पे कर देना चाहिए, ये आपका करंट लायबिलिटीज है। तो जिससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन होंगे यहाँ पे लेजर जो भी होंगे आपको इसमें करंट लायबिलिटीज ग्रुप में रखना होगा, ठीक है। अब डिपॉजिट असेट्स क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ कि डिपॉजिट असेट्स क्या होता है। व्यापार में जब भी हमको इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें डिपॉजिट का मतलब इन्वेस्ट होता है जिसमें हमें पैसा पहले से ही अब निश्चित होता है, निर्धारित होता है कि हमें कितना लाभ होगा। डिपॉजिट जो कर रहे हैं वो असेट्स का मतलब एक तरह से रह रहा है कि हमें इतना पता है कि इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना पैसा हमें निर्धारित है, कितना पैसा हमें वापस मिलने वाला है, कितना लाभ होगा हमें, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं डिपॉजिट असेट्स ग्रुप में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता सकते हैं जैसे कि FD RD बैंड यहाँ पे देख सकते हैं और PF वगैरह जो होता है ना वो सभी डिपॉजिट असेट्स के अंदर आते हैं, ठीक। अब हम समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस का और डायरेक्ट इनकम क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको बता देते हैं किसी फैक्ट्री में संबंधित जो भी प्रकार के द्वारा हमें खर्च होता है, जैसे कि कोई आपका कंपनी है उसमें जो भी आपका खर्च हो रहा है, कंपनी से रिलेटेड जो भी आपका खर्च हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जितना सारा उसमें निर्माण कार्य करने के लिए चाहे जो भी पैसा खर्च हो रहा है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर रखेंगे। डायरेक्ट इनकम क्या हो रहा है ये आपको बताता हूँ। किसी व्यापार में माल या गुड्स को बेचने पर जो भी राशि प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनकम कहते हैं, उसको डायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंदर रखेंगे। अब ड्यूटीज एंड टैक्स का मतलब क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे आपको बता दें इनकम टैक्स को छोड़कर जितने सारे तरह के टैक्स जो होते हैं जैसे कि IGST GST TDS TCS VAT ETC जितने सारे ऑप्शन होते हैं, मतलब केवल आपको यहाँ पे इनकम टैक्स को छोड़ के बाकी सारे जितने सारे टैक्स होते हैं वो सारे ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंस डायरेक्ट क्या मतलब क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। एक्सपेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या मतलब क्या होता है। कार्यालय ऑफिस से संबंधित खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में आते हैं, ठीक। दूसरे शब्दों में आपको बता सकते हैं कि जो खर्च पूर्व निर्धारित होता है कि हमें इतना पैसा खर्च होना है, एक्सपेंस डायरेक्ट मतलब कि हमें ये मंथ के लास्ट में खर्च होना है, तो उस पर क्या कहते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर हम उसको रखते हैं, ठीक है। जैसे कि सैलरी एक्सपेंस करना हो, इलेक्ट्रिक बिल पावर बिल एक्सपेंस करना हो, हमें पता हो कि महीने के लास्ट में हमें इतना पैसा देना है, ठीक है। बाकी हम समझते हैं कि फिक्स असेट्स का मतलब क्या होता है। व्यापार में ऐसा संपत्ति या सामान असेट्स जो बेचने के लिए खरीद कर नहीं लाते हैं, जो कि हम अपने उसको चलाने के लिए बल्कि उसको मैं लंबी अवधि के लिए होता है, उसको हम फिक्स असेट्स के रूप के अंदर रखते हैं। जैसे कि आप किसी प्रकार का आपका बिजनेस है उसमें आप कोई भी डेस्कटॉप वगैरह लाए हैं, कंप्यूटर का सेट है, चाहे इसमें चेयर बाकी सारे जितना सारे इसमें मटेरियल ऐसे हैं जिससे वो आइटम बनते हैं या उससे हमारा काम होता है, तो उसको हम फिक्स असेट्स ग्रुप के अंदर रखेंगे। जैसे कि आपको बताते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मशीनरी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है। और बाकी आपका यहाँ पे लैंड अकाउंट हो सकता है, बैंक अकाउंट हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, ये सारे आपके फिक्स असेट्स ग्रुप के अंदर आएंगे। अब इनकम डायरेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट इनकम क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब को बताते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट इनकम का मतलब वो सभी इनकम जो माल को बेचने के अलावा हमें प्राप्त होता है, उन सभी लेजर को हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंदर रखेंगे, इनडायरेक्ट वर्ग के। अब डायरेक्ट का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं। जैसे कि डिस्काउंट होता है ना, रेंट रिसिप्ट होता है, ये सब क्या आएंगे किसके अंदर, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएंगे, ठीक। और आपको यहाँ पे जैसे कि जो भी चीज़ डायरेक्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे ले लेंगे उसके अंदर, किसके अंदर, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, डायरेक्ट इनकम के अंदर। जो चीज़ हमें माल को बेच रहे हैं तो उसके अलावा हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब बाकी आपका माल के बेचने के अलावा जो पैसा मिल रहा है उसको यहाँ पे इनडायरेक्ट के अंदर रख लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो क्या होता है वो भी आपको बता सकते हैं कि इनडायरेक्ट क्या एक्सपेंस का मतलब क्या, जो खर्च आपको निर्धारित ना हो वो आपका एक्सपेंस कर रहे हैं वो अभी आपका इसके अंदर हो जाएगा, ठीक। इनडायरेक्ट इनकम वही हो जाएगा कि जो आपका अलग तरीके से आ रहा है, मतलब माल के बेचने के अलग से आपको यहाँ पे आ रहा है तो आपका इसके अंदर आ जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम आ जाएगा। जो भी आप माल बेच रहे हैं उसके सेल करने के अलग से यहाँ पे जो भी माल का हो रहा है बेचने के अलावा वो भी आपका इनकम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी अपनी धनराशि ऐसे जगह निवेश करते हैं जिसमें समय और सीमा लाभ पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, लेकिन आपको उसका निर्धारित नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके आप इसके अंदर रख सकते हैं। लोन्स एंड एडवांस इसके अंदर आपको बता सकते हैं। जब भी सैलरी के आधार पर अपने कर्मचारी को लोन देना हो
लोन देते हैं तो वो हम क्या करते हैं, हमें लोन एडवांस ग्रुप के अंदर रख सकते हैं, लोन से लायबिलिटीज ग्रुप के अंदर। इस ग्रुप में व्यापार से किए गए संबंधित लेजर को हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर रख सकते हैं। बाकी आपके यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक जो थे आपको बता दिया यहाँ पे। अब हम इसमें समझ लेते हैं सबसे पहले कि ग्रोविजियंस क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे और नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ग्रोविजियंस दिया होगा आपको यहाँ पे। इसके अलावा समझ सकते हैं यहाँ पे प्रोविजंस दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं परचेज दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे परचेज अकाउंट्स क्या होता है। व्यापार में जब हम परचेज अकाउंट्स या परचेज रिटर्न अकाउंट्स का लेजर बनाते हैं तो परचेज अकाउंट का ग्रुप हम बना लेते हैं, ठीक है। ठीक, जैसे कि कोई सामान उसको हम खरीदे, उसको हमने वापस करना तो परचेज अकाउंट्स ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं कि रिजर्व्स सरप्लस क्या होता है, सरप्लस, ठीक है। इसका मतलब ये तो व्यापार में कुछ ऐसे लेजर बने पड़े होते हैं जो भविष्य के लिए सिर्फ लोन लेने के लिए, सिर्फ लाने के लिए, भविष्य के लिए लाने के लिए कुछ पैसे रखते हैं। मतलब भविष्य को हम आगे के लिए रखते हैं तो उसको हम कर सकते हैं, उसका जब भी लेजर बनाएंगे तो उसको हम रिजर्व्स में रखेंगे, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं यहाँ पे अगला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्या होता है। सेल्स अकाउंट, व्यापार में जब हम सेल्स अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट्स का लेजर बनाते हैं तो उसको हम सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंदर रखते हैं, ठीक है। सिक्योर्ड लोन क्या होता है ये आपको बता देते हैं कि व्यापार में जब भी हम ऐसा लोन लेते हैं जिसमें कोई सिक्योर्ड लोन के अंदर रखते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं आपको, जैसे कि आप गोल्ड गिरवी रख रहे हैं तो उसको आप किसी भी व्यक्ति से, बैंक से या लोन लेते हैं तो इसको बदले लेते हैं तो आपको यहाँ पे सिक्योर्ड लोन होगा। जैसे कि आप उसको पैसा देंगे तभी आपको यहाँ पे वो जो भी आप उसको गोल्ड दिए हुए आपको वापस देगा, ठीक। अब स्टॉक इन हैंड क्या होता है तभी आपको बता देते हैं। व्यापार में कुछ कच्चे माल किसी वस्तु के निर्माण के लिए मंगाना पड़ता है तो उसे वस्तु से समय जो भी लेजर बनाएंगे हम उसको स्टॉक इन हैंड ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। सन्डी क्रेडिटर क्या होता है, सन्डी डेप्टर क्या होता है आपको बता देते हैं। सन्डी क्रेडिटर का मतलब होता है व्यापार में जिस पार्टी को हम माल बेचते हैं, सॉरी सन्डी क्रेडिटर का मतलब जो माल को हम क्या कहते हैं खरीदते हैं। सन्डी क्रेडिटर का मतलब ये होता है जिस भी पार्टी से हम माल को खरीदते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, उसका जब भी हम लेजर बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको हम सन्डी क्रेडिटर के अंदर रखेंगे। सन्डी डेप्टर क्या होता है, व्यापार में जिस भी पार्टी को हम माल को बेचते हैं तो सन्डी क्रेडिटर ग्रुप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये आप ऑप्शन दोनों समझ गए होंगे। सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है, व्यापार में कुछ ऐसे राशि होती हैं, ऐसी लेन देन बारे में होती है जिनके बारे में पता ही नहीं चलता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किस ग्रुप में रखा है, तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट में रख सकते हैं, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, जैसे कि आप किसी मित्र को अपने कुछ पैसा दिए हुए हैं, उस पैसा को आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है, तो आप इसको अनसिक्योर्ड लोन के अंदर रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने सारे मैंने 28 ग्रुप थे जो भी थे यहाँ पे मैंने आपको बेसिक तरीके से इनके बारे में एक एक करके बता दिया, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम समझते हैं यहाँ पे बैग जाके, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांड दिया हुआ यहाँ पे, ब्रांड के बैग जाते हैं यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे आते हैं। अब आपको डायरेक्ट सिखाते हैं कि लेजर ग्रुप कैसे बनाते हैं, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने यहाँ पे मिलेगा, आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा, दे रहा होगा पे नेम ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इसमें आप नेम वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे जैसे कि हम चाहते हैं यहाँ पे हमारा कोई यहाँ पे जर्नल स्टोर है, ठीक है, उसके अंदर आइटम्स हैं, ग्रुप बने हुए, स्टॉक आइटम है, ग्रुप है, यूनिट है, क्वांटिटी है, रेट है। जैसे कि हम शॉप का यहाँ पे बनाते हैं ग्रुप शॉप के नाम से SHOP, ठीक, और इंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक, ये हमारा हो गया। इंटर इसको प्रेस करते हैं। जैसे कि हमारा कैपिटल अकाउंट है कि क्या है, इसको आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और आप किसी को माल बेच रहे हैं, जो भी आपका शॉप है ये, इसको जो भी आपका शॉप है, इसके जो ग्रुप बनाए हुए हैं इसको आप बेच रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको हम सन्डी डेप्टर के अंदर रखेंगे। खरीद रहे हैं तो सन्डी क्रेडिटर के अंदर रखेंगे, ठीक। एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि सन्डी डेप्टर क्या होता है, सन्डी क्रेडिटर क्या होता है, ठीक। करंट असेट्स का मतलब क्या होता है आपको बता देते हैं। जो भी हम माल बेचने के लिए लाते हैं, बनाते हैं, उसको क्या करेंगे, करंट असेट्स ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे करंट असेट्स दिया हुआ है, हम इसमें चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉप दिया हुआ है, इसके अंदर ना, इसको हम चाहते हैं तो अगर बेच रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम रख सकते हैं सन्डी डेप्टर के अंदर। यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे सबसे नीचे और सन्डी डेप्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ऑप्शन मिलेगा कि ग्रुप वी हैव लाइक ए सब लेजर
और आप चाहते हैं यहाँ पे सब लेवल को बनाना तो यहाँ पे यस क्लिक कर दीजिए, नहीं चाहते हैं तो नो रहने दे दीजिए। इंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे देगा नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का जो भी बैलेंस है यहाँ पे रिपोर्ट उसका शो करे तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नो कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल टैक्स डिस्काउंट, यहाँ पे देख सकते हैं बता रहा आपका सेल्स इनवाइस इन थियर्स बता रहा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन यूज फॉर कैलकुलेशन फॉर एग्जाम्पल टैक्स डिस्काउंट। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर टैक्स का डिस्काउंट यहाँ पे हो, जो भी इसमें चेंजिंग हो तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो ही रहने दीजिए। इंटर प्रेस करते हैं, देख सकते हैं बता रहा है मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज टू परचेज इनवाइस। जो भी आप यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, जो भी चीज़ आइटम खरीद रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे खरीद रहे हैं परचेज कर रहे हैं, परचेज इनवाइस जो है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे रहने दीजिए। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ऑप्शन क्लियर हो जाएगा कि आपको कोई भी चीज़ से दिक्कत आगे नहीं होगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रहने दीजिए, देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो सन्डी डेप्टर आप पे क्लिक कर देंगे तो जिस पार्टी से आप क्या करेंगे माल को बेचेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सन्डी डेप्टर ही हो जाएगा। ठीक, ये आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। सेल का मतलब ये होता है जब भी हम किसी को सामान बेचते हैं तो सेल के अंदर रखते हैं। परचेज का मतलब ये होता है किसी को सामान आप खरीदते हैं तब परचेज होगा। तो नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए और यहाँ पे एक्सेप्ट क्लिक करा दीजिए। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या आपको मैं दिखा सकता हूँ कैसे क्या होता है। आप जैसे बाइक आते हैं, अब जो भी मैंने ग्रुप बनाया हुआ है उसको आप देख सकते हैं और आपको देखना है तो आप क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स ग्रुप के अंदर आना होगा, क्लिक करना होगा, इंटर प्रेस करना होगा, यहाँ पे आपको ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आपके किस नाम से आपका जो भी लेजर जो बनाया हुआ है किस नाम से है। तो हमने किस नाम से बनाया है, शॉप के नाम से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सन्डी डेप्टर दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं शॉप वाले ऑप्शन पे, देख पा रहे हैं इंटर प्रेस करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे बता रहा है करंट एसेट्स है ये आपका बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी लेजर बनाया हुआ है यहाँ पे आसान तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट को। ठीक, तो आपको जो भी ग्रुप बनाए हुए हैं उस ग्रुप को अगर आपको देखना हो, सीन करना हो तो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप के अंदर आकर के देख सकते हैं। ठीक, अगर आप यहाँ पे जो भी मैंने ग्रुप बनाया उसके अंदर कुछ भी संशोधन करना हो तो यहाँ पे अल्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सिंपली आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ग्रुप का अपने सेलेक्ट करना होगा जो भी आपने ग्रुप बनाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं शॉप के नाम से मैंने ग्रुप बनाया था ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ऑप्शन मिलने होगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका यहाँ पे ग्रुप बन चुका है, ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी संशोधन आपको करना है पे तो चेंजिंग इसके अंदर कर सकते हैं, देख पा रहे हैं। पे यस क्लिक करना हो तो यस क्लिक कर दीजिए, देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे एक्सेप्ट क्लिक करा देंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट पे हो जाएगा। ठीक, ये आपका ऑप्शन क्लियर होगा कि टैली प्राइम के अंदर ग्रुप बनाएंगे कैसे, ग्रुप को हम उसके अंदर कुछ भी चेंजिंग कैसे करेंगे। ठीक, मतलब एडिट कैसे करेंगे, संशोधन कैसे करेंगे, और जो भी ग्रुप मैंने बनाया था उसको हम कैसे देखेंगे, कैसे सीन कैसे करेंगे रिपोर्ट को, ये आपके ऑप्शन 3 ऑप्शन क्लियर होंगे। अब हम समझते हैं आप कि जो भी मैंने ग्रुप बनाया हुआ था उस ग्रुप को हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट डिलीट करना, तो हम कैसे डिलीट करेंगे। इसके लिए आपको सिंपली अल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ग्रुप वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब आपको अपना ग्रुप सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका ग्रुप है इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपली अल्ट के साथ डी प्लेस करेंगे, देखिए आपके सामने यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पे डिलीट वाले ऑप्शन से क्लिक कर देंगे, देखिए आपका यहाँ पे कंपनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो भी कंपनी था वहाँ पे, सॉरी जो भी लेजर था वहाँ पे वो सॉरी ग्रुप जो भी था यहाँ पे डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी आसान तरीके से अगर आप चाहते हैं टैली प्राइम के अंदर ग्रुप को बनाना तो आप आसान तरीके से सारे जितने सारे इसके आइटम है, जितने सारे इसके स्टेप हैं, इनको फॉलो करके आप भी आसान तरीके से बना सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है, ग्रुप वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे ग्रुप बना लेना है। यहाँ पे आपको अंडर के अंदर आपको सेलेक्ट करना होगा ग्रुप, यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ मैंने आपको अल्टर के अंदर आपको मैंने बताया कि यहाँ पे ग्रुप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप पहले से यहाँ पे बने हुए हैं। अगर आप इसके अंदर चाहते हैं न्यू ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे बना सकते हैं क्रिएट करके। देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 28 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये सारे आपको मैंने बेसिक तरीके से इतने सारे ग्रुप के इतने सारे टॉपिक थे मैंने आपको उस वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस तक इतने सारे टॉपिक है मैं आपको वीडियो में क्लियर कराने की कोशिश किया हूँ। कोई भी डाउट अगर आपको हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ऐसे ही और यूजफुल टिप्स देखने के लिए और ऐसे ही और रेगुलर टेक्निकल अपडेट्स जानने के लिए टैली प्राइम का जो भी सीरीज चल रहा है पहचान सीरीज, इसके बारे में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक टैली सीखना है तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वीडियो को
प्लीज़ कर दें, क्योंकि जितना सारे आपके टॉपिक हैं ये सारे आपके टॉपिक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी इतने सारे टेली प्राइम के जो भी ऑप्शन है वो भी देखने के बाद इस वीडियो को क्लियर हो जाए, वो भी आसान तरीके से अपने डाटा को एंट्री कर पाएँ घर बैठे ही। बिल्कुल एकदम फ्री कोर्स है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।